हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका तैयारी जीत की में। आज हम पढ़ते हैं उत्तराखंड एलटी हिंदी 2015 में जो पेपर हुआ था। देखते हैं उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन एक देखते हैं। आगरा का बोली क्षेत्र है ब्रज, अवधी, रायपुरी, खड़ी बोली। तो इसमें जो सही है वो है ब्रज। दूसरा क्वेश्चन है अस्त्रछाप के कवि हैं। जैसा कि आपको पता है अस्त्रछाप में 8 कवि हैं, तो उनमें से एक कवि हैं कुम्भनदास। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हैरी महा तो प्रेम दीवानी, म्हारा दरत न जानिया कोई। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पूछा गया था। ये पंक्ति है मीराबाई की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं लाल कवि। अब आगे देखिए। गारसा द तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? तो उन्होंने यह इतिहास फ्रांसीसी भाषा में लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, उनमें से एक रचना है कृष्ण गीतावली। अगला क्वेश्चन देखिए। दृक् उर्झत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चितप्रीत में कौन सा अलंकार है? तो ये लाइन बार बार पूछी जाती है। इसमें असंगति अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए। रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? तो रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्टलोलट हैं, दूसरे शंकुक, फिर भट्टनायक, फिर अभिनव गुप्त। हिंदी दैनिक समाचार सुधावर्षण के संपादक कौन है? तो वो है श्याम सुंदर सेन। अगला क्वेश्चन देखिए। अनारों के रचनाकार हैं मंजुल भगत। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचनाकार के आधार पर कृतियों का काल क्रम लगाने के लिए आया था। तो पहले आता है साकेत, फिर कामायनी, फिर कुरुक्षेत्र, फिर अंधायुग। कुछ क्वेश्चन सुमेलित कर रहे थे तो उसमें देख लेते हैं। तो इसमें मैंने सही से सुमेलित करके लगाए हुए हैं। रस मीमांसा जो रचना है वो रामचंद्र शुक्ल जी की है। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा ने लिखा है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंदुलारे वाजपेयी जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन भी सुमेलित करना है, ये भी मैंने सुमेलित करके लिखा हुआ है। जो कुमारगिरी हैं वो ये पात्रों के नाम है, वो चित्रलेखा के पात्र हैं। और जो महामाया है वो बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र है। गोबर गोदान का पात्र है और भुवन नदी के द्वीप के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचनाकाल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम है। तो इसमें से जो नाटक हैं उनके वो देख लेते हैं। तो उनका पहले राजश्री आता है, फिर अजातशत्रु, फिर चंद्रगुप्त, फिर ध्रुवसामनी। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है? तो ब्रजभाषा का जो विकास है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है तो इतिहास है। इसका आंसर है इतिहास। तो अगला क्वेश्चन देखिए। संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? तो संस्कृत से जो सीधा संबंध है वो प्राकृत का है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अब। अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का इतिहास का अंग मानने के लिए आधार होना चाहिए। तो इसका आंसर है जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है टी.एस. इलियट ने। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित साहित्यिक वादों का सही क्रम है। तो आपको जैसे कि पता है सबसे पहले आदिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर उसके बाद रीतिकाल, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर प्रपद्यवाद, फिर नई कविता, ऐसे क्रम में चलते रहते हैं। तो इसमें साहित्यिक वाद पूछे गए हैं तो छायावाद पहले आता है, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर प्रपद्यवाद। अगला क्वेश्चन देखिए। महापुराण के रचनाकार हैं। तो जो महापुराण रचना लिखी है वो पुष्पदंत की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की है? तो तुलसीदास जी की भक्ति है दास्य भाव की। अगला क्वेश्चन देखिए। रामचरितमानस की शैली है। तो रामचरितमानस की जो शैली है वो है दोहा चौपाई शैली। अब कुछ बेमेल को चुनना था तो उसमें देख लेते हैं। जो रामायण मंजरी है वो क्षेमेंद्र की है
और जो महापुराण है वो पुष्पदंत जी का है, उत्तर पुराण गुणभद्र का है और जो मंगल रामायण है वो तुलसीदास की रचना नहीं है, इसलिए यह बेमेल है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, संजय किस नाटक का पात्र है? तो संजय अंधायुग नाटक का पात्र है और अंधायुग किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सिपाही की माँ किसने लिखा है? यह मोहन राकेश ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न साहित्य को अवरोही क्रम में लगाना है। तो पहले रस सिद्धांत आता है, फिर साहित्य दर्पण, फिर काव्य प्रकाश, फिर नाट्यशास्त्र। अब है ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? तो ब्रह्मानंद सहोदर रस को कहा जाता है। तो आज हमने 28 क्वेश्चन देख लिए हैं। इससे आगे हम क्वेश्चंस कल देखेंगे। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।